वसीम कहाँ ले जा रहे हैं वसीम को? वसीम अस्पताल से लेकर आई थी ना मैं तुम्हें, ठीक करा के। देखिए इस वक्त उनकी वाइफ की हालत है, इनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जब हमने उनसे बात की तब भी वो मना कर रही थी कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है और कहीं ना कहीं इस हत्या से शास्त्री पार्क में सनसनी फैल गई है। उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त थाना शास्त्री पार्क इलाके में एक वसीम नाम के युवक, जिसकी 32 साल उम्र बताई जा रही है, उसके भतीजे के द्वारा उसकी सरेआम चाकुओं से हत्या कर दी जाती है। आज दोपहर में ही ब्रह्मपुरी में लूटपाट और फायरिंग की खबर आती है और शाम तक करावल नगर और सोनिया विहार में भी चाकूबाजी की और लूटपाट की घटना सामने आती है। मगर 11 बजे रात को यह पता चलता है कि एक युवक जिसकी उम्र 32 साल है, वसीम नाम है, उसके भतीजे के द्वारा पहले गाली गलौज होती है, फ़ोन पे कहासुनी होती है और जब वो नीचे उतर के आते हैं तो उनको सरेआम चाकुओं से मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में इस वक्त उनको आनंद फान में यहाँ पे जग प्रवेश हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे अभी उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम क्यों बढ़ रहा है और आखिर यहाँ पे जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि ऐसे में किस तरीके से यहाँ पे हालात बनते जा रहे हैं। सवाल वही उठता है कि आखिर बार बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। इससे कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली दहल चुका है और कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर यहाँ पे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो, सरेआम लोगों की हत्या, लूटपाट और फायरिंग की घटनाएं आम क्यों हो चली हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक वारदात लगातार सामने आ रही हैं। उसी कड़ी में शास्त्री पार्क इलाके में वसीम नाम के युवक की, जिसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है, उसके भतीजे के द्वारा यहां चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। इस वक्त देखिए परिवार जग प्रवेश हॉस्पिटल में पहुंचा है, जहां उनको लाया गया और उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। परिवार इस वक्त यहाँ पे है और आप देख सकते हैं इस वक्त सभी उनके जानने वाले, उनके जो लोग हैं घर परिवार के, वो यहाँ मौके पे हैं। और ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल क्या रहा है। एक के बाद एक वारदात, यहाँ पे वसीम की हत्या कर दी गई है चाकुओं से और अभी जैसे ही यह मामला शास्त्री पार्क पुलिस को पता चलता है, वो आनंद फान में जब पहुंचती है तो मौके पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, मगर वो इस वक्त जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं और उनका परिवार इस वक्त मौके पे है। और वसीम, जिसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है, ये करीब मामला अगर हम कहें तो करीब 11 बजे के आसपास का है, शास्त्री पार्क इलाके का है ये। और यहाँ पे उसके भतीजे के द्वारा वसीम की हत्या कर दी जाती है। पहले परिवार बताया जा रहा है जैसे कि पहले कहासुनी होती है, गाली गलौज होती है फ़ोन पे और उसके बाद वो अपने लोगों के साथ यहाँ आता है और वसीम से बहस होती है और उसी कड़ी में यहाँ वसीम नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र 32 साल है, उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अब सवाल बार बार वही उठता है कि आज एक के बाद एक यहाँ पे जो वारदात हो रही हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, आखिर इस पे लगाम कब लगेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लगातार क्राइम का ग्राफ उसमें टॉप पे है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हत्या की गई है, कहीं ना कहीं इस वक्त देखिए परिवार पूरा यहाँ पे इस वक्त मौके पे है और उनका परिवार, उनकी वाइफ, उनके जो लोग हैं परिवार के, देखिए इस वक्त थाना शास्त्री पार्क के जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से जीटीवी ले रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, मगर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ हो चुके हैं। वसीम! 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 वसीम!
जैसा कि रात को 11 बजे के आसपास खबर आती है कि यहाँ वसीम नाम के युवक की सरेआम चाकू से हत्या कर जाती है उसके भतीजे के द्वारा, और इस वक्त इस एम्बुलेंस में उस वसीम नाम के युवक की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए जग प्रवेश हॉस्पिटल से जीटीवी ले आ रहा है। और परिवार देखिए इस वक्त पुलिस शास्त्री पार्क थाने की यहीं पे है, और कहीं ना कहीं देखिए पूरा परिवार गमगीन है, और यह एक बड़ी हत्या है। जैसा कि आज एक के बाद एक इस इलाके में हत्याएं हुई हैं, देखिए। वसीम, वसीम, कहाँ ले जा रहे हैं वसीम को? वसीम, अस्पताल से लेकर आई थी ना मैं तुम्हें, ठीक करा के। देखिए इस वक्त उनकी वाइफ की हालत है, इनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जब हमने उनसे बात की तब भी वो मना कर रही थी कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है, और कहीं ना कहीं इस हत्या से शास्त्री पार्क में सनसनी फैल गई है। और कहीं ना कहीं जो परिवार के एक व्यक्ति के द्वारा ही वसीम की हत्या की जाती है, बताया जा रहा है कि उनका भतीजा है जिसके द्वारा ये हत्या की गई है। और इस वक्त पूरा परिवार और जो उनके रिलेशन वाले लोग हैं सभी इस वक्त मौके पे हैं और जग प्रवेश हॉस्पिटल में देख सकते हैं। क्या हुआ था, क्या नाम है इनका भाई साहब का? जो अंदर है मेरा हस्बैंड है, वसीम नाम है। वसीम नाम है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, दुकान के पीछे कोई लड़ाई चल रही थी, वो गाली बक रहा था इनका भतीजा मुझे फ़ोन पे। मैंने कहा एक काम करो, कहने लग गया चाचा ने कुछ सामान निकाला है इसमें से, तो मैंने कहा एक काम करो जाओ अपने चाचा से बात करो, मेरे पास फ़ोन मत करो। वहाँ से माँ बहनों को गाली बकने लग गया, घर वालों को गाली बकने लग गया। तो मैंने कहा एक काम कर, तुझे लड़ना है तो घर पे आ जा। मैं अपनी माँ के थी, वो घर पे आया, उन्होंने मुझे हमला करा, मारने के लिए चढ़ रहा था, गाली बक रहा था। अब मैंने नीचे गई उतर के, तो उन्होंने अपनी सारी माँ बहनों को बुला लिया, मैं अकेली थी घर पे। माँ बहनों को बुलाया, वो हमला करने आ गई। अब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने कहा आओ अपने भतीजे को समझा लो, वो गाली गलौज कर रहा है, मुझसे बदतमीजी बोल रहा है। वो आए, उनको चाकू मार दिए, माँ बहनें सब थी उनके साथ। किसे चाकू मारा, क्या नाम है उनका? वसीम, शाकिर, जिसने शाकिर वो कौन है इनके? भतीजा है। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो ये कहाँ पे मारा है, किस जगह? शास्त्री पार्क ढलान पे। ढलान पे। जी। तो और कोई इससे पहले कोई बातचीत हुई थी उनकी, या यही हुआ है जो बस यही हुआ है, और पहले कभी लड़ाई थी 15 साल पहले। अच्छा, अभी वसीम की यहाँ पे मौत हो चुकी है? हाँ। नहीं, अभी उनका इंतकाल हो गया क्या? हाँ फिर हाँ। नहीं हुआ इंतकाल। गुजर गए हैं। नहीं हुआ इंतकाल, नहीं तो हुआ। ये चाकू से ही जो मारा गया? हाँ, चाकू से ही मारा है, उसी से ही हुआ है। जिस तरह से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, जिस तरह से मतलब दिन दिहाड़े यहाँ पे लूट खसोट डकैती मर्डर हो रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं हम लोग देश की राजधानी में खड़े हैं। जमुना पार में स्थिति ये है कि अभी आप शायद यहाँ जग प्रवेश की वाइट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के पास में फिर कॉल हो जाएगी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर फिर कोई ना कोई आपको मर्डर या कोई ना कोई स्नैचिंग या कोई ना कोई लूट की आपको वारदात मिल जाएगी। मुझे ये लगता है कि देश की राजधानी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम सब के लिए। सर, जानकारी मिल पा रही है ये अपने चाचा का इन्होंने मर्डर किया, झगड़े लेकर, जैसे परिवार ने कुछ बताया हुआ आपको, आप भी पहुंचे हैं, परिवार से मिले भी हैं। देखिए, वसीम का जिसका मर्डर हुआ है ये बुलंद मस्जिद पर रहता था, और शास्त्री पार्क के ये नीचे बुलंद मस्जिद के जस्ट नीचे इसका मर्डर हुआ। परिवार में आपसी लड़ाई या आपसी रंजिश की वजह से हुआ या कैसे हुआ ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराधी इस तरह से घूम रहे हैं कि जैसे कि खुले सांडों की तरह अपराधी घूम रहे हैं। जगह जगह क्राइम हो रहे हैं, और ये जमुना पार इतना असुरक्षित एरिया हो गया है कि अब हम जैसों को ये लगने लगा है कि शायद हमारा परिवार या हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है। अनसेफ महसूस कर रहा है जमुना पार का हर बाशिंदा।